हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 7 हिंदी स्निग्धा से एक कहानी जिसका नाम है रहस्य खुल गया। एक जासूसी कथा है ये। शुरू करते हैं इसे। एक समय की बात है, अरविंद नाम का एक होशियार लड़का था। बहुत इंटेलिजेंट था वो। उसके पिताजी सेना में मेजर थे। वह अत्यंत साहसी एवं परिश्रमी थे। युद्ध के क्षेत्र में अप्रत्याशित बहादुरी दिखाने तथा कई कार्यों के लिए को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें परमवीर चक्र मिल चुका था। तो जो अरविंद के पिताजी थे वो बहुत साहसी थे और सेना में मेजर थे वो, और इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत सारे कठिन काम करने की वजह से उन्हें परमवीर चक्र भी मिल चुका था। उनके उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर पिछले दिनों सरकार ने उन्हें एक बहुत ही गोपनीय योजना पूरी करने के लिए नियुक्त किया। गोपनीय मतलब जो सबको नहीं पता थी, कुछ लोगों को ही पता थी। गोपनीय छुपी हुई कोई बात थी, योजना थी। इस महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति के लिए वह प्रतिदिन अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करने में लगे रहते। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वह बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। कारण था कि बैठक में जो भी बातें करते वह सभी विद्रोही के पास पहुंच जाती, मतलब वो दुश्मन के पास पहुंच जाती थी। जो भी बातें होती वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बैठक में जितने फौजी अफसर भाग लेते हैं वह तो उनके सभी विश्वास पात्र हैं, भरोसेमंद लोग हैं। फिर दुश्मन के पास कैसे खबरें जा रही हैं, किसी पर भी शक नहीं किया जा सकता था। उनमें से किसी ने सूचना विद्रोही तक पहुंचाई होगी। जिस कमरे में बैठक होती उसकी सुरक्षा का भी विशेष प्रबंध था। तो जिस भी कमरे में बैठक होती थी उस कमरे में विशेष प्रबंध होता था। कमरे के चारों तरफ दूर दूर तक सिपाही तैनात थे। इतना ही नहीं, कमरे के चारों तरफ सर्च लाइट लगी हुई थी। चारों तरफ क्या लगी हुई थी? सर्च लाइट थी। सेना के जासूसी कुत्ते भी वहाँ हर समय घूमते रहते थे। सो अलग, तो सारे कुत्ते जो हैं वो घूमते रहते थे। कोई बाहरी आदमी तो क्या, परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता था। तो कोई बाहरी व्यक्ति तो था नहीं, सभी अपने लोग थे, सभी भरोसेमंद लोग थे। घर में भी अरविंद के पिता परेशान व गंभीर रहने लगे। न किसी से बात करना, न किसी से हंसी मजाक करना। रात दिन बस यही सोचते रहते कि सूचनाएं बाहर कैसे पहुंच रही है। अब पिताजी बहुत परेशान रहते थे अरविंद के। बहुत दिमाग दौड़ाने के पश्चात भी इसका समाधान कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरविंद भी 2-3 दिन से अपने पिताजी के इस व्यवहार में इस बदलाव को देख रहा था। वह सोचता रहता, आखिर पिताजी किस समस्या से परेशान है। तो पिताजी क्यों परेशान है ये अरविंद को समझ नहीं आ रहा था। अवश्य कोई कठिन समस्या होगी, क्योंकि इतना तो वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पिताजी छोटी मोटी समस्याओं से कभी परेशान नहीं होते। वो जानता था कि उसके पिताजी छोटी छोटी बातों से तो परेशान होते नहीं हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह उनसे इसका कारण पूछे, परंतु वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने पिताजी से पूछे। उसे डर लग रहा था कि पिताजी कहीं डांट ना दें, क्योंकि पिताजी वैसे ही परेशान थे। जब धीरे धीरे कई दिन बीत गए तो एक दिन अरविंद ने हिम्मत करके अपने पिताजी से पूछ ही लिया, पिताजी आप कुछ दिनों से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्या कारण है। तो अपने पिताजी को जब भी कोई बच्चा परेशान देखता है तो वो कारण तो पूछता ही है। तो अरविंद ने पूछा। सर्वप्रथम तो अरविंद के पिता ने बात टालनी चाहिए, परंतु अरविंद के बहुत आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करने पर बोले, बेटा इस समय सरकार ने मुझे एक बहुत ही गुप्त योजना को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व दिया है, मतलब जिम्मेदारी दी है। एक गुप्त योजना है उसे पूरी करने की। कुछ दिनों से हम अपनी बैठक में जो भी योजना बनाते हैं वह शत्रु के पास पहुंच जाती है और हमारी योजना निष्फल हो जाती है। अगर हमारे दुश्मन को हमारी सारी योजना पता होगी तो वो हमारा शिकार कैसे होगा, हमसे तो वो बच निकलेगा ना, वेस्ट हो जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारी ये महत्वपूर्ण और गुप्त सूचनाएं दुश्मन तक कैसे पहुंचती हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। पिताजी की बात सुनकर अरविंद भी परेशान हो उठा। उसने पिताजी से पूछा, आप जिस कमरे में बैठक करते हैं पिछले दिनों उसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ? नहीं, तो कोई खास बात नहीं नज़र आ रही। नहीं, सब पहले जैसा है। अच्छा पिताजी, कल से मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूं? अरविंद ने आग्रह किया। पिताजी ने उसकी बात मान ली। अरविंद विज्ञान का छात्र था, वो विज्ञान पढ़ने वाला बच्चा था। वह कई बार विज्ञान प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका था। दूसरे दिन वह अपने पिताजी के साथ उनके कार्यालय जाने लगा, मतलब ऑफिस जाने लगा, उनकी बैठकों में भाग लेने लगा। आरंभ में तो अन्य सैनिक अधिकारियों ने इन जरूरी बातों में अरविंद की उपस्थिति पर आपत्ति की, मतलब इसके अपोज में बोले कि नहीं इस बच्चे को मत लाइए आप यहाँ। पर बाद में अरविंद की बातों से प्रभावित होकर
वे उसे भी अपने मध्य का एक सदस्य मानने लगे। जब सैनिक अधिकारी आपस में विचार विमर्श करते होते तो अरविंद कमरे की सभी वस्तुओं पर गहरी निगाहों से निरीक्षण करता रहता। जब बैठक में सैन्य अधिकारियों के बीच विचार विमर्श चल रहा होता तब वह सभी अधिकारियों के चेहरे के भावों को पढ़ता रहता। वो सभी की तरफ ध्यान देता था कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है। जब बैठक में सैन्य अधिकारियों के तो वो सभी के चेहरे पढ़ता रहता। इस तरह 2-3 दिन बीत गए लेकिन उसके हाथ कोई सुराख नहीं लगा, मतलब उसके हाथ में कोई सबूत नहीं लगा। अचानक तीसरे दिन उसने एक विशेष बात देखी। जिस समय बैठक होती थी उस समय कमरे में कुछ मक्खियां न जाने कहाँ से आती तथा मेज पर रखे गमलों पर बैठ जाती। तो वो वहीं बैठ जाती थी, मक्खियां आ जाती थी, मेज पर गमलों पर बैठ जाती। उस समय मौसम ठंड का चल रहा था। कमरे के आसपास किसी भी तरह की गंदगी नहीं रहती थी जिससे मक्खियां आती। तो मक्खियाँ आए ऐसी तो कोई गंदगी नहीं थी, पता नहीं कहाँ से ठंड के मौसम में मक्खियाँ नहीं आती, बारिश के मौसम में आती हैं। तो ये वो देखता था। ये सामान्य मक्खियों से कुछ भिन्न प्रकार की हैं, आकार में भी थोड़ी बड़ी हैं। अरविंद ने अगले दिन इसी बात का अध्ययन किया। उसके दिमाग में एक बात आई, उसके चेहरे पर रहस्य पा जाने की चमक छा गई, परंतु वह रहस्य खोलने से पूर्व अपने विचारों के प्रति आश्वासित हो जाना चाहता था। मतलब उस बात को खुद तय कर लेना चाहता था कि वो जो सोच रहा है वो सही है या नहीं है। अगले दिन वह अपना जेबी ट्रांजिस्टर लेकर पिताजी के ऑफिस गया। सभी लोग विचार विमर्श में व्यस्त थे। मक्खियां भी कमरे में आ चुकी थीं। अरविंद एक तरफ खड़ा ट्रांजिस्टर के डायल को घुमा रहा था। डायल पर एक स्थान पर कुछ अस्पष्ट ध्वनियां आ रही थीं। डायल के उस स्थान पर अथवा आसपास कोई रेडियो केंद्र भी नहीं लगता था। उसकी आवाज़ भी हो रही थी। उसे अपना अनुमान ठीक मालूम होने लगा। उस दिन बैठक समाप्त होने पर जैसे ही मक्खियाँ जाने लगीं उसने लपक कर एक मक्खी पकड़ ली और शाम को उसे घर ले आया। अपने कमरे में जाकर उस मक्खी का विच्छेदन किया, मतलब उसको खोल करके देखा। जिस चीज़ की उसे उम्मीद थी वही हुई। वह चीज़ मक्खी के पेट के पिछले भाग में लगी हुई थी। दुश्मन तक बातें पहुंचाने का रहस्य अरविंद की समझ में आ गया। वह प्रसन्नता से उछलने लगा। उस रात वह चैन से नहीं सोया। सुबह जब पिताजी ऑफिस के लिए तैयार होने लगे वह जल्दी से तैयार हो गया। अरविंद को तैयार होता देख उसके पिताजी ने कहा, बेटा अब तुम रहने दो, मेरे साथ जाते हुए 4-5 दिन हो गए परंतु अभी तक कोई सुराख हाथ नहीं आया। अरविंद प्रसन्नता से बोला, पिताजी मैंने रहस्य का पता लगा लिया, आज ऑफिस के सामने सबके सामने उसे खोलूंगा। यह सुनकर अरविंद के पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। उनके चेहरे से मायूसी की सारी रेखाएं मिट गईं। ऑफिस में नियत समय पर यानी निश्चित समय पर सभी अधिकारी बैठने वाले कमरे में एकत्रित हुए और मेज के चारों ओर बैठकर वार्तालाप करने लगे, यानी बातचीत करने लगे। जैसे ही अधिकारियों को पता लगा कि रहस्य का पता लग गया है वे बहुत प्रसन्न हुए। सभी उत्साहित होकर उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो गए, जिसकी वजह से वे इतने दिनों से चिंतित थे। सभी लोगों की उत्सुकता देखते हुए अरविंद के पिता ने उसे इशारे से समझाया वह शीघ्रता से उस रहस्य को खोले, परंतु अरविंद को तो मक्खियों का इंतजार था। जैसे ही मक्खियाँ कमरे में आई अरविंद ने अपने स्थान से उठा और झपट कर एक मक्खी पकड़ ली। फिर उसने उसे मेज पर रखकर जेब से नेल कटर वाला चाकू निकाला और मक्खी का पेट चीर दिया। इसके पश्चात उसने मक्खी के पेट में छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर सबके सामने रख दिया। सब हैरान थे। तो मक्खी के पेट में क्या लगा हुआ था? ट्रांसमीटर लगा था। अरविंद ने कहा, निरीक्षण के दौरान जब तीसरे दिन मेरा ध्यान इस खास तरह की मक्खियों पर गया तो मैं चौंक गया। उसी समय मैंने सोचा हो ना हो यहाँ की सूचना विद्रोही तक पहुँचाने में इन मक्खियों में ही छिपा हुआ है। अगले दिन मैंने इनमें से एक मक्खी का विच्छेदन किया तो सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। अरविंद ने आगे बताया, दुश्मन ने इन मक्खियों के अंदर बहुत शक्तिशाली छोटे छोटे ट्रांसमीटर फिट कर दिए हैं। जब मीटिंग शुरू होती है तो वे इन मक्खियों को इस ओर भेज देते हैं। ये मक्खियाँ दुश्मन के हेडक्वार्टर से नियंत्रित होती हैं, अतः और कहीं ना जाकर ये इसी कमरे में आती हैं। यहाँ आकर गमले, फूलदान इत्यादि पर बैठ जाती हैं और इनमें फिट शक्तिशाली ट्रांसमीटर के जरिए आपकी बातें विद्रोही तक पहुँच जाती हैं। अरविंद रहस्य खोलकर शांत हो गया। सभी अधिकारी अरविंद की तीव्र बुद्धि से प्रभावित हुए। वे उसकी प्रशंसा करने लगे। वे उसे पुरस्कार दिलवाने के लिए भी विचार विमर्श करने लगे, परंतु अरविंद को तो प्रसन्नता इस बात की थी कि उसने इस रहस्य का पर्दाफाश किया जिससे देश की गोपनीय बातें दुश्मन तक पहुँच थी। इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। अरविंद के पिताजी तथा अन्य अधिकारी भी प्रसन्न थे। उनकी चिंता जो मिट गई थी। तो सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और इस तरह से अरविंद ने रहस्य को क्या किया? खोल दिया। इस तरह देश की जो बातें हैं, गोपनीय बातें, वो अब दुश्मन तक नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए अरविंद बहुत खुश था।
आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।